गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने फूल और कांटे ये जो कविता है इसके हमने शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। अब आपका ये जो बुक है उसमें निकालो पेज नंबर 4। यहाँ ये देखो क्या दिया है। ये इसमें कुछ अक्षर दिए हैं, वो अक्षरों से आपको वर्ड बनाने हैं। अपोजिट वर्ड मतलब समानार्थी और विरुद्धार्थी। ठीक है, अभी इसमें से एक एक अक्षर लेना और उसको उसका ये देखो, जैसे अब हम एक वर्ड यहाँ दिया है पुष्प, उसका मतलब होता है फूल, और एक दिया है रात के अपोजिट विरुद्धार्थी शब्द होता है दिन। तो ऐसे आपको यहाँ 3-3 शब्द ये अक्षर जोड़ के बनाने हैं और उसका अर्थ भी यहाँ ही आपको मिलेगा। ये काम आप कर लोगे। ऐसा ये चित्र भी आपने निकाल के कॉपी में निकाला तो चलेगा, नहीं आता होगा निकालना तो जेरॉक्स करके लगाओ और ये अक्षर मिला के यहाँ जो भी समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द बनेंगे उसको लिखना है। ठीक है, अब देखो ये जो कविता है उसमें पान नंबर 3 पर दिया है तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों। अब ये जो वर्णन आपको लिखना है वो फूल का, जो भी फूल आपको पसंद है उसका, तो उसको आपको फूल का नाम लिखना है पहले, फिर उसका उपयोग लिखना है और फिर उसका गंध लिखना है कि उसका यूज हम कहाँ करते हैं, उसका स्मेल कैसा होता है, गंध कैसा होता है, वो आपको लिखना है। तो ये है आपका होमवर्क। पेज नंबर 3 ये यहाँ दिया है बताओ तो सही, ये बताने के बजाय आपको लिखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पाठ 3 दादी माँ का परिवार। पाठ 3 दादी माँ का परिवार। इसकी जो लेखक है उसका नाम है रमाकांत, या सिर्फ कांत के नाम से भी उनको जानते हैं। उनका पूरा नाम है रमाकांत। देखो पेन नंबर 5 आप उंगली रखोगे, मैं पढ़ती हूँ। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। एक छोटा सा घर था और उसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसको सब दादी माँ बोलते थे। दादी माँ रहती थी। क्यों तो वह निपट अकेली थी। निपट का मतलब होता है केवल, मतलब अकेली ही वहां रहती थी। फिर भी घर आबाद था उनका, लेकिन अकेली थी, लेकिन उसने जो सदस्य अपने पास रख लिए थे पूरे परिवार के, तो वो कुछ अलग थे और उससे उसका जो परिवार था वो भरा पूरा हो गया था। वैसे वो अकेली थी लेकिन बाकी कुछ सदस्य उसके पास रहते थे। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती। हम सवेरे उठते हैं तो फिर हम अपना जो घर होता है वो साफ करते हैं। तो वो बुहारना मतलब, बुहारती मतलब साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, आंगन में पेड़ पौधों को पानी देती थी, आंगन साफ करती थी। ऐसे सब काम वो सवेरे करती थी। आंगन में आसन धरती मतलब कुछ बिछा के बैठती थी,
खाना बनाती थी और खाना खाती भी थी। परिवारजनों से बतियाती, बतियाती मतलब बातें करती। परिवारजनों, तो उसके परिवार में कौन कौन लोग थे, जन जिससे वो बतियाती थी मतलब बातें करती थी, वो कौन थे? अब देखेंगे। रात होती सो जाती, दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अभी बताया नहीं है कि उसके परिवार में कौन कौन था। तो ऐसा उसका दिनक्रम था दादी माँ का। क्या करती थी वो? सुबह उठती थी, साफ सफाई करती थी, अपना घर अच्छे से रखती थी, आंगन अच्छे से साफ करती थी, पेड़ पौधों को पानी देती थी, फिर खाना बनाती थी, खाना खाती थी, और अपने परिवारजन जो थे, उसके साथ जो लोग रहते थे, उनसे बतियाती थी, बातें करती थी, और ऐसे मजे में उनका दिन कट जाता था। और उसके जो परिवार वाले थे वो भी बड़े खुश थे। अब सुनो परिवार की कहानी। अब बताते हैं कि परिवार में कौन कौन लोग थे। दादी माँ थी समझदार, सयानी, मतलब वो मैच्योर थी, अच्छी थी, वो स्वभाव से अच्छी थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ मतलब वड, मराठीत वडाचं झाड म्हणतात, बनियन ट्री। उस पर घोंसला बना था, जिसमें पक्षी रहते हैं, तो उनका खुद का वो घर बनाते हैं। लकड़ियों के टुकड़े, सॉरी, घास के टुकड़े, कई धागा, सूखे हुए पत्ते, इसको मिला के जोड़ जोड़ के वो अच्छा सा घरौंदा अपना बनाते थे, घोंसला बनाते थे। घोंसले में रहती थी चिड़िया, और वो जो उसके आंगन में पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर चिड़िया ने एक अच्छा सा घोंसला बनाया था, उसमें वो रहती थी। वह दादी माँ की थी संगिया। कौन थी वो? फ्रेंड थी, सहेली थी दादी माँ की। चिड़िया का नाम था नीलू, और वो चिड़िया को एक नाम भी था जो दादी माँ ने दिया होगा, उसका नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, घर की साफ सफाई करने के बाद दादी आंगन में आती, आंगन साफ करती, बुहारती मतलब साफ सफाई करती, तो वो आंगन साफ करती। नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। क्या करती वो? फुदकती मतलब कूद कूद के। आपने चिड़िया को कभी चलते हुए देखा है? वो चलती नहीं, कूदती है, क्योंकि वो दोनों पैर एक साथ उठा के आगे आगे जाती है, तो वो वैसे फुदकती, उसको बोलते हैं फुदकना। तो वैसे फुदक फुदक के दादी माँ के पीछे पीछे चलती, और उसकी जो आवाज है उसको बोलते हैं चिचियाती, मतलब चिचियाना, आवाज करना। मराठी मध्ये आपण म्हणतो चिवचिव करणे, हिंदी में उसको बोलते हैं चिचियाती। दादी माँ से बतियाती, और फिर वो अपनी आवाज में, जैसे कुछ वो दादी माँ से बातें करती, दादी माँ को भी उसके वो आवाज की आदत पड़ गई थी, वो उसके पीछे पीछे चलती थी। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चूहिया। एक तो थी चिड़िया और दूसरी थी चूहिया। चूहिया मतलब चूहा और चूहिया जो रहता है ना, चूहा पता है, पिक्चर में दिखाया है, देखो वो नीचे ऊपर चिड़िया है, और पेड़ के नीचे वहां चूहिया है, तो वो भी उसकी एक सहेली थी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, चित्र में दिया है, बिल बनाया उसने पेड़ के नीचे, और वहां से वो बाहर आई है, और चिड़िया पेड़ के ऊपर घोंसला बना के रहती है। तो चिड़िया पक्षी घोंसले में रहते हैं, और ये चूहा जो है वो बिल में रहता है, तो उसने बिल बनाया था। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती, वो दिन भर इधर उधर, आपने देखा होगा घर में चूहे होते हैं कभी कभी, तो आप उसको ढूंढने जाओगे तो वो मिलेगी नहीं, लेकिन आप एक शांति से बैठ जाओगे तो इधर से उधर वो दौड़ते रहते हैं। वैसे वो जो चूहिया थी वो दिन भर दादी के कभी घर में कभी आंगन में दौड़ लगाती थी। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया, मतलब पूरा जो परिवार था, परिवार के सदस्य थे वो थे ये दो, उसका
संसार थे, उनके फ्रेंड्स थे वो। दादी माँ चिड़िया और चूहिया वे सब आदि होती खुश। दादी माँ चिड़िया और चिड़िया ये तीनों का अच्छा सा जमता था। वो दोनों एक दूसरे से अपनी भाषा में वो दादी माँ से बात करते थे, दादी माँ भी उनसे बात करती थी और वो खुश होते थे। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। ये अच्छे रहे, खुश रहे तो दादी माँ भी खुश रहती। लेकिन कभी कभी दादी माँ, देखो दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। वो खुश रहते तो दादी माँ खुश रहती, लेकिन कभी कभी दादी माँ अकेली थी ना, तो वो कभी कभी उदास हो जाती। तो ये दोनों भी कभी भी खुश नहीं रहते, क्योंकि दादी माँ और वो एक दूसरे के ऊपर, ये खुश रही तो ये खुश रहेंगे, दादी माँ खुश रही तो चिड़िया और चूहिया खुश रहेंगे। ठंडी के दिन थे। क्या हुआ? ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। ठंडी के दिन में ये जो नीलू नाम की चिड़िया थी उसने अपने घोंसले में अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं उनके, तो वो 2 बच्चे निकले। नन्हे सुंदर, नन्हे मतलब छोटे छोटे, सुंदर थे वो, बहुत खूबसूरत थे, अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला। अब सबने मिलके, वो तो बातें नहीं करती थी लेकिन उनकी भाषा दादी माँ को समझती थी, इसलिए वो तीनों ने मिलके वो बच्चों का नाम रखा। क्या रखा? टीनू और मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। अभी वो जो चिड़िया के बच्चे थे, ऐसे नहीं कि चिड़िया के थे तो वही उसको दाना खिलाएगी, वही उनके लिए कुछ ढूंढ के लाएगी दाना। दादी माँ अच्छे से उनको दाने डालती थी और वो चिड़िया वो बच्चों को खिलाती थी। और ऐसे करते करते सब मिलके वो बड़े हो रहे थे। सबने मिलके उनको पाला पोसा, मतलब उनकी देखभाल की। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। अब ये चिंकी नाम की कौन थी? चूहिया। और चिड़िया को 2 बच्चे मिले और चिंकी को भी 2 बेटों का उपहार मिला, मतलब उसको भी 2 बेटे मिले। उनके नाम देखो क्या है? चुस्कू मुस्कू। वो दोनों के नाम रखे चुस्कू मुस्कू। थे बड़े भले, वो भी बहुत भले थे, अच्छे थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती। अब वो जो बच्चे थे चिड़िया के, चूहिया के, वो सब का दादी माँ ख्याल रखती। उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। दादी माँ, सबकी दादी माँ अपने वो नाती नातू जो होते हैं, नाती पोती, उनसे प्यार करती है ना। अच्छे, मम्मी ने डांटा तो भी हम दादी माँ के पास जाते हैं, फिर दादी माँ बोलती है अरे ध्यान मत दे, मेरा अच्छा बेटा है, उसको अच्छे से बहुत प्यार करती, कुछ खाना मतलब कुछ खाने के लिए देती, तो बच्चों को दादी माँ के पास अच्छा लगता। वैसे ये जो थे वैसे अपने पोतों की जैसे उनकी रक्षा करती थी, उनको दुलारती थी, प्यार करती थी, खाने के लिए कुछ देती थी, दाना डालती थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। और वो बच्चे भी दादी माँ के आजू बाजू में दौड़ते रहते, हंसते खेलते खाते और गाना गाते। वो गाते होंगे क्या, लेकिन वो जो आवाज निकालते हैं उसको बोलते हैं गाना। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, जैसे सब बच्चे लड़ते हैं वैसे वो बच्चे भी आपस में रोज खेलते, दिन भर खेलते, लेकिन कभी कभी उनका भी झगड़ा होता। दादी माँ उन्हें समझाती, और वो उनका जब झगड़ा होता तब दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटो से मत पड़ो, मतलब आपस में झगड़ा मत करो, ऐसे करोगे तो अच्छा नहीं होगा। आप एक दूसरे के साथ रहते हो, एक साथ खाते पीते हो, खेलते हो, तो फिर लड़ाई क्यों करना। ऐसे अच्छे से उनको समझाती थी।
तनिक एकता का ध्यान धरो, मतलब मिलके रहो, एक साथ रहो। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन देखो आप कितने 6 घंटे साथ में क्लास में रहते हो, फिर झगड़ा क्यों करना? अच्छे से एक दूसरे को संभाल के मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये पाठ, मिलजुल के रहने वाला पाठ, दादी माँ बच्चों को, वो जो चिड़िया और चूहिया के बच्चे थे उनको पढ़ाती थी। सब मिलकर रहा करो। क्या बोलती थी उनको? कि आप सब मिलकर रहा करो, झगड़ा मत करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। एक साथ रहेंगे तो बहुत सारे काम कर सकते हो, और झगड़े करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। इसलिए अच्छे से रहो। और ये कहावत भी है कि एकता है जहां खुशहाली है वहां। जहाँ सब मिलके रहेंगे वहां आनंद मिलेगा, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन जहाँ झगड़े है, तंटे है, तो वहां किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अपना ही मन आपको, खुद को ऐसे लगता है, अरे क्यों झगड़ा किया आज मैंने उससे, अच्छा नहीं लग रहा। और अच्छे से बातें करते हो, खेलते हो और खुशी खुशी घर जाते हो तो आपको घर में भी अच्छा लगता है। और जिस दिन आपके फ्रेंड से आपका झगड़ा हुआ, उस दिन घर जाके दोनों को भी अच्छा नहीं लगता कि जो हम इतना देर साथ में रहते हैं फिर भी हमने आज झगड़ा क्यों किया, ये अच्छी बात नहीं। फिर मन में ऐसे विचार करते चलो कल जाके सॉरी बोल देंगे और अच्छे से खेलेंगे। तो मन से ये जो बैर है वो निकाल देना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। यो दिन कट रहे थे हंसी हंसी खुशी से, ऐसे ही हंसी खुशी से दिन कट रहे थे। चिड़िया भी वो दादी माँ के भरोसे अपने बच्चे छोड़ के कहीं दाना लाने या फल खाने चली जाती थी, घूमने चली जाती थी। चूहिया भी अपने बच्चों को दादी माँ के भरोसे छोड़ के इधर उधर चली जाती थी। तो ऐसे बच्चे और दादी माँ और चिड़िया और चूहिया, उनका पूरा भरा पूरा एक परिवार अच्छे से रह रहा था। उनके दिन अच्छे से कट रहे थे। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। रोज उनको समझाती कि एक मिलके रहोगे तो उससे आपको कौन सा फायदा होने वाला है। एक बार संकट आ गया। अब वो एक बार क्या हुआ? संकट आ गया। अब देखते हैं वो दादी माँ ने जो बच्चों को पाठ पढ़ाया था एकता का, तो वो क्या करते हैं। चिड़िया में मातम सा छा गया, चिड़ियों में मातम सा छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। चिड़िया दाना चुगने गई और अपने बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उनके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे रात। अब वो क्या, कहाँ गई? दाना चुगने गई। जहां फसल होती है ना, तो वो खेत में, खेत खलिहान में, वहां वो अपने बच्चों को भी साथ लेके गई और पूरी उनकी झुंड थी, सब थे साथ में। हाँ, खलिहानी में धान उगे हुए थे, खेत में धान जो था वो उगे हुए थे। रात, सूरज की किरणें ढल रही थी, शाम हो रही थी। ढल रही थी मतलब सूरज की किरणें, मतलब सूर्यास्त हो रहा था। चिड़िया दाना चुग रही थी और चिड़िया सब मिलकर दाना चुग रहे थे खेत में से। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घोंसले में तो कोई नहीं है, वो जो वहां सासू माँ आने वाली है। अचानक से मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। उनका घोंसला तो खाली है और सासू माँ आएगी तो क्या होगा आगे? तो ये आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। इतना आपने समझ लिया। दादी माँ का परिवार था, दादी माँ के परिवार में कौन कौन थे, दादी माँ कैसे रहती थी, बाकी जो उनके परिवार के सदस्य थे उनके नाम क्या है, ये सब हमने
पढ़ लिया। अब आगे उनके ऊपर कौन सा संकट आया, ये हम इसके बाद वाला जो पीरियड है हमारा, तब हम देखेंगे। ठीक है, आपको मैंने होमवर्क दिया है फूल और कांटे कविता का। होमवर्क में बोर्ड पे लिख देती हूँ, आपको लिखना है। समानार्थी विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और लिखो, ढूंढो और लिखो। पेज नंबर 4। ठीक है, ये आपको कॉपी में लिखना है। पिक्चर निकालो, उसमें अक्षर लिखो और वो अक्षर मिला के यहाँ आपको समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाकर लिखनी है। ठीक है, बाकी का पाठ हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। बाय बेटा।